ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ वांसड़ा गुजरात से वैशाली जी शाह हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का जो विषय रखा गया है प्राणिक हीलिंग। हीलिंग आजकल एक बहुत ही प्रचलित शब्द हो गया है। तरह तरह की हीलिंग के बारे में हम सुन रहे हैं, बहुत से तरह की हीलिंग। और हीलिंग का मतलब होता है उपचार करना। कोई शरीर में व्याधि हो उसका उपचार करना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर तरह की व्याधि हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे प्राणिक हीलिंग। तो प्राणिक हीलिंग के बारे में भी हम लोगों ने पहले भी सुना है, जान, और उस विषय को गहराई से समझना है हमें। प्राणिक हीलिंग हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या उल्लेख है और कितनी प्राचीन ये पद्धति है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और प्राचीन हीलिंग कैसे की जाए इस बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, हम सब वैशाली जी से जानना चाहेंगे इसके बारे में। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर से निवेदन करना चाहूँगा। डांगे सर हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, आपसे निवेदन, आप वैशाली जी को आमंत्रित करेंगे उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए। ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारी अपनी वैशाली जी शाह, जो गुजरात से है, उनका मैं तहे दिल से राजू डांगे त्रिवेणी संगम की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस यस यस। जिनके भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अंधेरे में भी खोले तो भी चलेंगे, बिल्कुल प्रकाश आपका सबका प्रकाश दिखेगा वो भी। तो डेफिनेटली बहुत धन्यवाद। तो वैशाली जी का परिचय बहुत बड़ा है सर। वैशाली जी शाह जो है वो गुजरात से है और वो योगा एक्सपर्ट है, योगा थेरेपिस्ट है। उसके साथ में यानी उनके जो तपोभूमि सर्विसेज है उसके डायरेक्टर भी है। तपोभूमि फाउंडेशन ट्रस्ट एक एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ, उनके डायरेक्टर है। और उसके अलावा बहुत सारे स्किल्स उन्होंने हासिल किए। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। उसके साथ में नेशनल इंटरनेशनल मेंबरशिप, उसके साथ में नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड भी उन्होंने अचीव किए। एक बुक भी उन्होंने लिखा है क्रॉनिक हीलिंग पे, वो भी 2025 में लिखा है। और योगा के क्षेत्र में बहुत सारे वर्कशॉप की सेमिनार्स उन्होंने ज्वाइन किए हैं। इतना अच्छा ये सोसाइटी में चेंज लाने के लिए क्या क्या नहीं करती हमारी वैशाली जी। आपके सेवा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतने अच्छी बातें आपके एनजीओ के द्वारा आप पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे ये सब करती है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आज की सेवा इस सत्र में क्रॉनिक हीलिंग पे मिलने वाली है। बहुत अच्छा हीलिंग है। न जाने इस दुनिया में कितनी कितनी पैथी है हमारी बीमारियां दूर करने के लिए, हीलिंग के लिए।
तो जैसे आयुष है, आयुष के भी बहुत सारे ब्रांच है। आयुष बोले तो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये इसके साथ में एलोपैथी तो है, तो इसके साथ में स्पिरिचुअल हीलिंग है। क्या क्या हीलिंग नहीं है। तो सिर्फ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हीलिंग का मुझे लगता है कि ऐसा योग नहीं आना चाहिए। उसके पूर्व ही अगर हम अच्छी बातें करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें की अपने को आवश्यकता नहीं होगी। तो आज फिर भी हम निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय है क्रॉनिक हीलिंग, तो उसको हम सुनने जा रहे हैं हमारे वैशाली जी द्वारा। सभी का जो देश प्रदेश से साधक जुड़े उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वैशाली जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वी मे स्टार्ट टुडे सेशन। वैशाली जी। डांगे सर, वैशाली जी, हमारा आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं हम्म। 1 मिनट, अलका जी, हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। 1 मिनट बात कीजिए हमारे से, उसके बाद हम वैशाली जी को मंच समर्पित करना चाहेंगे। यस। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ गुड मॉर्निंग। प्रभात। एक बार सभी अपने वीडियो ऑन करके हाथ ऊपर करके स्वागत करते हुए बोलिए, वैशाली जी का प्राणिक हीलिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, और अनेक रास्ते, और प्रत्येक व्यक्ति का क्या चॉइस अलग होता है। तो किसी को रेकी अच्छी लगेगी, किसी को पेंडुलम अच्छा लगेगा, किसी को परीक्षा ध्यान अच्छा लगेगा, पर कुछ भी अच्छा लगे तो प्राणिक हीलिंग भी कई लोग नहीं जानते। जैसे वैशाली जुड़ी जुड़ी है प्राणिक हीलिंग, और उसके पहले भी हमने 1-2 लोगों की क्लास लिए हुए हैं, परंतु इतना डेप्थ में नहीं जानते। जैसे पेंडुलम नहीं जानते थे पहले लोग। तो ऐसे नए नए विषय मिल रहे हैं कि जो जीवन को एक आकार दे रहे हैं, और स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए इसकी राह दिखा रहे हैं। उसमें वैशाली एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने कई डिग्रियां मतलब योगा में ली है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिग्रियां लेते ही रही है। और इतने घंटे के क्लास, 200 घंटे के क्लास, 800 घंटे के क्लास, ऐसे पता नहीं उन्होंने कितने क्लासेस के। और एमबीए होने के बाद इधर टर्न होना, इसका मतलब ये कितना पावरफुल है। एमबीए वैसे लोग पावरफुल मानते हैं और सब उसी में चले जाते हैं, और बहुत प्रोफेशनल बन के बहुत कुछ कमाते हैं। पर इनको पता चला कि प्रोफेशनल बनना ही है, तो क्यों ना हम प्राणिक हीलिंग में बने, मतलब स्वार्थ के साथ परमार। तो वो अपना ज्ञान बांट रही है, तो इनका स्वागत, और सुस्वागतम। हम त्रिवेणी संगम की तरफ से सुस्वागतम, सुस्वागतम। माइक हैंड ओवर टू यू। सभी से निवेदन, ओम अरहम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। चंदा जी, कुसुम जी, पूजा जी, कोशिश करे वीडियो ऑन करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, वैशाली जी, यू मे स्टार्ट नाउ। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, हरिओम सभी को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से हम सबको मैं वेलकम करती हूँ। अ, जैसे अलका जी ने बोला कि किसी को पेंडुलम अच्छा लगता है, किसी को कोई और हीलिंग अच्छी लगती है, किसी को रेकी अच्छी लगती है, लेकिन एक जन हाथ उठा दे जिनको प्राण नहीं पसंद है। कोई मुझे हाथ उठा के बता दे कि मुझे प्राण पसंद नहीं है। क्योंकि प्राण ऐसी चीज है, चाहे आपको पसंद है ना पसंद है, वो जब तक आपको पसंद करेगा तब तक ही आपके पास रहेगा। जिस दिन आप उसे नापसंद हो गए, वो आपको छोड़ जाएगा। सही बात है। इसके पीछे बहुत ही गहरा फिलॉसफी है। प्राण हमें कैसे छोड़ता है। अभी हाल ही में, कल मैं अपने गुरुजी से डिस्कस कर रही थी कि प्राण के पास सब कुछ है। शरीर है, मन है, चेतना है, शरीर के पास प्राण है। तो ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाती है कि प्राण को शरीर छोड़ना पड़ता है। ऐसा तो क्या हो जाता है। यानी प्राण खुद भी किसी और माध्यम से चलता है, मतलब उसका भी कोई गुरु है, उसको भी किसी के आदेश से चलना पड़ता है। ये एक कंप्लीट अलग फिलॉसफी है। हम इसके बारे में बिल्कुल कभी बात करेंगे, लेकिन आज इसी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले मैं पहले बता देती हूँ, आज का जो सेशन है, इट्स नॉट अ कंप्लीटली प्राणिक हीलिंग सेशन, दिस इज इंट्रोडक्टरी। यानी आपको शैलो नॉलेज मिलेगा कि प्राणिक हीलिंग है क्या। राइट, तो स्टार्ट करते हैं।
रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और उसे जाने देंगे। एक और बार इनहेल, पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास की क्रिया के ऊपर, एंड लेट इट गो। अपने ध्यान को अपने चेस्ट रीजन पे लाएंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रख सकते हैं। इनहेल और अपने मुंह के द्वारा उसे एक्सेल करेंगे। One more time, inhale. Hold. ध्यान अपने अनाहत पे and release it through your mouth. एक और बार। And let it go completely through your mouth. साधारण सांसें चलने दें। ध्यान पूरी तरह से अपने प्राण के ऊपर। And release. Relax. थोड़ी सी शारीरिक क्रियाएं करेंगे। अपने हाथों को रिलैक्स कर दे, दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का। और अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे 1 बाय 1। बारी बारी से रोटेट करेंगे। ऐसे रोटेट करना है कि आपके कमर के नीचे के भाग तक आपका पूरा शरीर मूव करे। ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों के ऊपर। शरीर अपना मूवमेंट बिल्कुल करेगा, जैसे आप गाइड करेंगे वो अपना मूवमेंट करते जाएगा। 1 बाय 1 रोटेट करना है। 1 बाय 1, पहले एक शोल्डर को रोटेट किया, फिर दूसरे शोल्डर को इस तरह से रोटेट करना है। धीरे धीरे से अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सांस लेना और छोड़ना नहीं भूलेंगे। कंटिन्यू। एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर को पीछे से आगे लाएंगे। कीप गोइंग। पूरा राउंड करना है। रिलैक्स जी, पूरा राउंड करना है। शोल्डर को बारी बारी से घुमाना है। पहले एक शोल्डर घुमाया, फिर दूसरा शोल्डर घुमाया, और इसी तरह से आपके हिप तक आपका पूरा शरीर मूव करना चाहिए। बस आपके नीचे का जो लोअर पार्ट जो है, आपके पैर जो है, वो नहीं हिलेंगे, लेकिन आपके ऊपर का बॉडी पूरा हिलेगा। ऐसे समझिए कोई डांस मूव कर रहे हैं। कीप मूविंग, अच्छे से मूव करते जाएं। आप देखेंगे आपके शोल्डर में, गर्दन में, हर जगह पे धीरे धीरे पेन उमड़ने लगेगा। बिल्कुल अच्छे से मूव करें एंड रिलैक्स, क्लोज योर आईज। जिस शरीर के अंग को आपने अभी मूव किया है, अपना ध्यान वहां लेके जाएंगे।
कोई भी पेन या कोई भी जैसा भी सेंसेशन आपको वहां पे महसूस हो रहा है, उसे बैलेंस करने की कोशिश करें, उसे नॉर्मल करने की कोशिश करें, जस्ट विद द इंटेंशन। कहेंगे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्लोली बॉडी को आगे की तरफ और पीछे की तरफ लोलक की तरह मूव करेंगे। कंप्लीट ध्यान अपने शरीर की एनर्जी के ऊपर रखना है। बिना भाव के कोई पूजा नहीं होती, वैसे यहाँ भी आपको अपने भाव को जोड़ना है। वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है, जहां पे आपकी चेतना, जहां आपके भाव जुड़ गए, वही योग है। मूव करें आगे और पीछे, शरीर को बैलेंस करें। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए अपने बॉडी को अलग अलग दिशा में अतरंगे तरीके से आप मूव करो, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनहेल एंड एक्सहेल करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिना सांसों की कोई योग नहीं है। इनहेल एंड एक्सहेल। कीप गोइंग। एंड रिलैक्स। अपने आंखों को बंद कर लेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप तो रुक गए हैं, लेकिन आपका बाहरी शरीर अभी भी मूव कर रहा है। ध्यान पूरी तरीके से अपने भीतर, सांसों को नॉर्मल चलने देंगे। नाउ साइड बाय साइड बॉडी को लोलक की तरह मूव करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। कमर से हिप को स्थिर रखते हुए कमर से मूव करना है, लेफ्ट एंड राइट। ध्यान पूरी तरह से अपने आगे चक्र पे। आंखों को बंद करेंगे। मेरे इंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे। नहीं समझ आता है तो आप आंख खोल के देख लीजिए। बाकी के टाइम में एंजॉय योर प्राणिक शरीर। अपने ध्यान को अपने भीतर, इनहेल एंड एक्सेल, लेफ्ट एंड राइट। शरीर को मूव करें ऐसे ही जैसे हम परमात्मा में जब स्थिर होते हैं, हम अपनी ही धुन में डांस करते हैं। इसी तरीके से ये अपने लिए डांस है। लेफ्ट एंड राइट, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। एंड रिलैक्स। ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर, प्राण वायु के संचार को महसूस करेंगे। शरीर की ऊर्जा के बदलाव में महसूस करेंगे। एंड नाउ बॉडी रोटेशन। शरीर को पूरा सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाना है, राउंड एंड राउंड। ध्यान पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर। इनहेल और एक्सहेल करना नहीं भूलेंगे। अपने
अपने बटॉक्स को स्थिर रखते हुए अपने कमर से पूरा सर्कुलर मोशन में ध्यान नाभि चक्र पे, स्वादिष्ठान पे, फिर नाभि चक्र पे, फिर स्वादिष्ठान पे, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान एंड रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज इसी क्रिया को उल्टी दिशा में दोहराएंगे। स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मणिपुर एंड रिलैक्स। स्लोली स्लोली स्टॉप करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से शरीर को मूव करते रहेंगे एंड स्लोली स्लोली स्टॉप। आंखें बंद। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर। Inhale and exhale. इस शरीर को ऑब्जर्व करें। प्राण ऊर्जा के संचार को महसूस करें। एंड रिलैक्स। स्लोली अपनी आंखों को खोलेंगे और आगे की क्रिया को देखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और उसे अपने मूलाधार के पास रखना है, अपने पैरों के नीचे, जहां हमारा मूल धार है, बेस जो है वहां पे। इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, साथ में अपने अपान को ऊपर अपलिफ्ट होते हुए देखना है। मूलाधार से कोई वायु अपने साथ ऊपर आ रहा और उसे अपने सहस्त्रार पे लेके जाना है। होल्ड करेंगे, कुंभक के साथ उस अपान को यहाँ प्यूरिफाई होते हुए देखें एंड स्लोली फिर से इसको अपनी रीढ़ की हड्डियों के द्वारा अपने मूलाधार तक लाएंगे। इसी क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, अपान को अपलिफ्ट करेंगे, अपने सहस्त्रार के ऊपर लेके जाएंगे। अपान को प्यूरिफाई होते हुए देखें एंड स्लोली उसे अपने रीढ़ की हड्डियों के द्वारा
अपने मूलाधार पे फिर से लाएंगे। फिर से एक बार इनहेल, अपान को प्योरीफाई होते हुए देखे। एंड स्लोली उसे अपनी रीढ़ की हड्डियों के द्वारा नीचे लाएंगे मूलाधार में। फिर से एक बार इनहेल, होल्ड एंड बैक टू द मूलाधार। इनहेल, होल्ड एंड रिलीज। आंखों को बंद रखेंगे। नाउ स्लोली आपके दोनों हाथ आपके मणिपुर चक्र पे, और हम का उच्चारण करेंगे। हम, जैसे हमको कभी तकलीफ है शरीर में तो हम लोग कैसे करते हैं, ये बीज मंत्र नहीं है, ये स्वर वेद है। मैं नाद और स्वर वेद की बात कर रही हूँ। मणिपुर चक्र पे दोनों हाथ, इनहेल करेंगे। हम 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 अपने गले से वाइब्रेशन को आपकी मूलाधार तक लेके जाना है। सर से लेकर पूरे पैर तक पूरा शरीर आपको वाइब्रेट करते हुए फील होना चाहिए। And relax. दोनों हाथ आसमान की ओर खुले, आंखें बंद। वाइब्रेशन को महसूस करें आपके सहस्त्रार से लेकर आपके मूलाधार तक। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें।
एंड रिलैक्स। एक और आखिरी क्रिया करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथ आपके घुटनों पे। इनहेल करेंगे, चेस्ट को बाहर करेंगे। जब इनहेल करेंगे चेस्ट बाहर आएगा। चेस्ट बाहर आने के बाद धीरे से अपने गले को अपने चेस्ट के पास लाएंगे। यहाँ हम मंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जालंधर को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को जब तक आपको ऐसा लगे कि मैं अपने सांसों को रोक के अब गिर ना जाऊं। तब तक अपनी सांसों को रोकना है एंड स्लोली रिलीज करना है। इनहेल करेंगे तब पूरा पैरों से अपने सांसों को ऊपर तक लेके जाना है। पूरे चेस्ट को बाहर लाएंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे एंड स्लोली चिन टू द चेस्ट। जालंधर को बंद करेंगे एंड स्लोली रिलीज करेंगे। मूलाधार को बिल्कुल बंद रखना है। हमारे मूल को क्लोज रखेंगे। आप चाहे तो अश्विनी मुद्रा कर उससे पहले एक्टिवेट करें एंड देन होल्ड इट टाइट देयर। इनहेल करेंगे, चेस्ट बाहर आके चिन को चेस्ट के पास लगाएंगे। अपने जालंधर को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे एंड स्लोली व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल उसी टाइम आप अपने शरीर को रिलीज करेंगे। फिर से एक बार इनहेल, चिन टू द चेस्ट, छाती पूरी तरह से बाहर फैली हुई। जालंधर बंद नहीं बांधा है अर्चना जी, जालंधर बंद बांधना है। हेमलता जी, जालंधर बंद बांधो। अपनी टुड्डी एकदम खाड़े में डाल के दबाओ उसको। जालंधर बंद। आप जालंधर बंद बांधे भी नहीं बैठे हो। एंड व्हेन यू फील डिस्कम्फर्ट प्लीज रिलीज। फिर से एक बार करेंगे इनहेल। जब आप इनहेल करते हैं तब आपकी छाती बिल्कुल अंदर जानी चाहिए। छाती फूलनी चाहिए और छाती का नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल अंदर अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे आपको एक खड्डा जैसे महसूस होगा। एंड रिलीज। आंखें बंद। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एंड स्लोली जब भी आप रेडी हैं आप आंखें खोल सकते हैं। प्राण का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, आपका ध्यान आपके अंदर चला जाता है। सो प्राणिक हीलिंग का मतलब और कुछ नहीं है, आपकी सांसों को कंट्रोल करके अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाना और वो उस ऊर्जा से आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि प्राण ही ऐसी चीज है जो हमें नेचुरल मिलती है। लास्ट सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्राण ही ऐसी चीज है, जब हम धरती पे आए थे हम लेके आए थे। हमें भगवान ने कोई मेडिसिन नहीं दिया था, ना तो आयुर्वेद दिया ना तो हमें एलोपैथी दिया। लेकिन जब हम धरती पे अवतरित हुए तब हमें भगवान ने क्या दिया? प्रकृति दी। हम जब आंखें खोले तब हमने क्या देखा? हमारे जैसा ही ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द पंच महाभूता।
हमने आकाश देखा, हमने वायु देखा, हमने पानी देखा, हमने हमने आग देखी, हमने पृथ्वी देखा। तो ये सारी चीजें जो है वही हमें प्राणमयी बनाती है। तो प्राणिक हीलिंग का मतलब क्या है? अपने भीतर प्राण ऊर्जा का संचालन करना, उसे अपनी इच्छा शक्ति से उस जगह पे ले जाना जहां पे हमें तकलीफ है, और उस जगह पे ऊर्जा का बढ़ावा करना। बहुत सी बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन जब भी हम प्राणिक हीलिंग या रेकी या ऐसी फैंसी चीजों की वर्ड सुनते हैं, तो जैसे ही शब्द फैंसी हो गया, हमारी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है। हमें लगता है प्राणिक हीलिंग यानी कोई ऐसे ऐसे करेगा, जादू करेगा, और हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ मैजिक कर देगा। लेकिन प्राण कहाँ चलता है? हमारे भीतर। क्या आपका प्राण मैं ले सकती हूँ? मैं ऐसा बोल सकती हूँ आज आप रहने दो, सांस लेना, आज मैं ले लेती हूँ, कल आप ले लेना? ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्राणिक हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपने प्राण को कंट्रोल करना सीखें। प्राणिक हीलिंग में हीलर आपको जरूर प्राण प्राण दे के हील करता है, लेकिन तब हीलर खुद भी इतना चार्ज होना चाहिए कि वो आपको चार्ज कर पाए। आपने किसी एक सॉकेट में दो डिवाइस को चलाने का कोशिश किया है? आई एम श्योर यहाँ जितने भी मेल बैठे हैं उनको ये पता ही होगा। एक सॉकेट में कभी आपने दो इंस्ट्रूमेंट चलाने की कोशिश की है? या एक बंद हो जाएगा या दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे। अगर पावर सही से नहीं आ रहा है तो दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे। सो बहुत जरूरी है कि आपका हीलर ऐसा हो जो खुद हील्ड हो। अगर कोई वुंडेड पर्सन खुद आपकी मरहम पे दवाई लगाएगा, तो वो अपनी एनर्जी आपको दे रहा है, हाय हाय, वो अपना दुख आपको दे रहा है। सो अनलेस आई एम हील्ड, आई वोंट बी एबल टू हील एनीवन। सो ये प्राणिक हीलिंग का नियम है। प्राणिक हीलिंग तभी होना शुरू हो जाता है जब आप अपने प्राण को समझने लग जाते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम वेदोक्त और तांत्रोक्त जितनी भी पद्धति हैं, हम उसको आजमाएंगे। बिल्कुल, जब सेशन हम 3 दिन का जो वर्कशॉप करेंगे, वहां पे हम बिल्कुल उस पद्धतियों से अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, अपने प्राण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब समझेंगे। वेद क्या है? वेद का मतलब है, वेद हमारे बहुत पुराने प्राचीन ग्रंथ है। तो वेद हमें वो सब देता है जो आज की तारीख में हम नहीं देख सकते हैं। सो वेदांत में हमें वो चीजें मिलती हैं जो हमारे महर्षि किया करते थे। सारे ग्रंथों का निचोड़, उसका सार, वेदांत, वेद का अंत। तो वेद हमें क्या बोलता है कि मेरे भीतर और मेरे बाहर जो कुछ है वो सब मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये चीज हमने लास्ट सेशन में कवर किया था कि जो कुछ है वो सब मैं ही हूं। तो जो वेदांत है वो हमारी परम चेतना का एक्सपीरियंस कराता है, हमें हमारे कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस कराता है। और कॉन्शियसनेस कैसी है? सरल, शांत, परम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। आनंद ही आनंद है, वही वेदांत है। और तंत्र क्या है? जैसे ही तंत्र का नाम सुनते हैं हम लोग ऐसे अंदर से थर 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 से, क्या कुछ तो काला जादू हो जाएगा ऐसा। तंत्र क्या है? तंत्र एक व्यवस्था है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ये शब्द का यूज बहुत बार करते हैं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, है ना? सो राजतंत्र क्या है? हम किसी मोनार्की की बात कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां राजा प्रधान है, जो राजा कहेगा हम वही करेंगे, वो जो करेगा वो बेस्ट करेगा। प्रजातंत्र क्या है? जहां प्रजा प्रधान है, प्रजा जो कहेगी हम वही करेंगे और वही बेस्ट है। सो ये जो तंत्र है वो आज से नहीं, बहुत पहले से यूज होता हुआ शब्द है। बस हमने उसको थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर दिया है। वेद खुद ऐसा कहते हैं कि तंत्र तब आया
जब प्रकृति आई, तो प्रकृति ही पहली रचना ऐसी है जो ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस हमें बताती है। सबसे पहले यहाँ प्रकृति आई, पेड़ पौधे पानी। उसके बाद फिर हम तो इंडिजिनियस थे, पहले तो हम आदि मानव थे, उसके बाद फिर हम आए। तो तंत्र को मैनिपुलेट कैसे किया गया? फॉर एग्जाम्पल, आप जिस किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रिलीजन है वो किसी और रिलीजन के लिए बिल्कुल एलियन है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म जो है वो मुस्लिमिज्म से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उद्देश्य सबका एक है। क्रिश्चियनिटी ले लो, हिंदुइज्म ले लो, मुस्लिमिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, आपको जिस पंथ को लेना है आप ले लो, सब क्या कहते हैं? शांति ही शांति ही शांति ही। शांत रहे, आनंदमय रहे, एक रहे, एकजुट होकर रहे। सबका उद्देश्य तो सेम है, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखी नहीं है। तो जब कॉलोनियलिज्म था, मतलब ब्रिटिशर से भी पहले, तो उनके लिए हमारी जो इंडिजिनियस लोगों की जो एक्टिविटी थी, जो पूजा अर्चना करने की जो तरीके थे, वो तरीके बिल्कुल एलियन थे। उनको समझ में नहीं आया। तो कोई लोग उससे डर गए और कोई लोग उससे प्रभावित हो गए। लेकिन तंत्र ऐसी चीज है जो हमारे पूरे मानव शरीर में, हमारे हमारे पूरे मानव निर्माण में, जिसका 80% हाथ है। मैं बोलूं, हम जो करते हैं वो सारी चीजें तंत्र है। हम सांस लेते हैं वो भी तंत्र है, हम मंदिर में पूजा करते हैं वो भी तंत्र है। हर रिलीजन का आधार तंत्र है। और उस तंत्र का नॉलेज सिर्फ हमें गुरु से लेना चाहिए, ताकि हम उसे मिसअंडरस्टूड ना करें। बहुत सारे रिसर्च हमने देखे हैं जिसमें दो लोगों को अलग अलग कमरे में ऐसे रखा गया। एक को दवाई दी और बोला कि ये पॉइजन है, तू खाएगा मर जाएगा। उसने खाया, वो मर गया। क्योंकि हमने जो बाहर से लिया, जिस भावना के साथ लिया, जिस सोच के साथ लिया, वही प्रतिक्रिया हमारा शरीर हमें देगा। दूसरे को बोला कि ये ऐसी दवाई है जो तुम्हें चिरंजीवी कर देगा, तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और वो चीज उसका शरीर दिखाता भी है। वो जो रोगी था वो तुरंत से अच्छा फील करने लगता है कि अरे वाह, मैंने जो खाया वो तो संजीवनी है और मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो गए। सो प्राणिक हीलिंग, वेदांत और तंत्र एक ही पथ के तीन अलग अलग पहलू है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों का उद्देश्य सेम है, तीनों की क्रियाएं अलग है, लेकिन तीनों आपको उसी चरम सीमा पे ले जाएंगे जिस चरम सीमा पे आप जाने की कोशिश इतने टाइम से कर रहे हैं। जैसे आज ही बता रहे थे, मैंने सुना इंट्रोडक्शन में कि कितने टाइम से एमपी के फिटनेस इतने सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म देते रहा है और अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान देने का मौका देता है, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या जितने लोग ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं सभी ज्ञानी हो गए हैं? क्या सभी का उद्धार हो गया है? क्या सभी को रेकी एक जैसा रिजल्ट दे रही है? बिल्कुल नहीं। आप कैसे लेते हैं उसका, आप अनुकरण कैसे करते हैं, अपने अंदर उसका प्रभाव वैसे ही आएगा जिस सोच के साथ उसको आप अपने अंदर लेंगे। अगर आप उसको डाउट के साथ लेंगे कि ये तो हल्की सी दिखने वाली क्रिया है, इससे क्या ही होगा, मजा नहीं आया, तो वो आपको बिल्कुल मजा नहीं देगा। जो प्राण की क्रिया है वो इसीलिए हमें कॉन्शियसली लेने को बोलते हैं, क्योंकि प्राण अपने आप में एक मेडिसिन है। आप खराब जगह पे जाके अगर प्रदूषित हवा को अपने अंदर लेंगे तो वो आपके ऑर्गन्स को खराब करेगा। आप किसी स्मोकर को देख लीजिए, जब वो स्मोकिंग करता है, जब वो सिगरेट पीता है, तब वो क्या करता है, अपने अंदर एक धुआं लेता है। लेकिन धुआं के साथ प्राण तो जारी जा ही रहा है अंदर, क्योंकि प्राण
अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को व्हीकल बना के हर बार अंदर जाता है और बाहर कुछ भेजता है। तो सिगरेट के धुएं के साथ भी प्राण तो अंदर जा ही रहा है, लेकिन कैसा जा रहा है? पोल्यूटेड। और वो क्या करेगा? आपके शरीर को पोल्यूट करेगा, आपके शरीर को खराब करेगा। तो उसी तरह से हर सांस को हमें कॉन्शियसली लेना है। अगर हम वो चीज कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल सांसें भी लेते हैं, वो आपको बिल्कुल मेडिसिन की तरह ही इफेक्ट देगी। तो तंत्र हमें ये सिखाता है कि कैसे तंत्र इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी प्रैक्टिस। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप जिस जिस गुरु को मानते हैं उनको पूछ लीजिए, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, या कोई भी इज्म में है, आप किसी को भी पूछ लीजिए, तंत्र इज द प्योरेस्ट फॉर्म। जस्ट जस्ट क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे रहे हैं तंत्र को लेकर, जहां हमने सिर्फ लोगों को मारने के लिए और किसी का बुरा करने के लिए ही तंत्र को सुना है। सबसे ज्यादा फेमस प्रैक्टिस तंत्र में क्या है? वशीकरण। तो वशीकरण क्या है? किसी को मोह लेना, किसी को अपने अंदर बांध लेना। तो वशीकरण का यूज पहले तभी होता था जब साधक लंबी साधना में जाने वाला होता था, क्योंकि वो लंबी यानी 10 साल, कई कई साल बैठे रहता था ध्यान में। तो वो अपने आप को वशीकरण करता था, अपने आप को हिप्नोटाइज करता था। वशीकरण का मतलब है टू हिप्नोटाइज। अपने आप को हिप्नोटाइज करता था कि कोई भी खराब भाव मेरे अंदर ना आए, और भगवान के साथ जुड़ने की जो मेरी ये विधि है उसे बीच से खराब ना करे। सो अपने जितने भी सेंसेस है उसे कंट्रोल करने के लिए वो तंत्र का यूज करते थे, इसीलिए वो वशीकरण का यूज करते थे। सो तंत्र मेडिसिनल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आयुर्वेद में किसी को भी पकड़ के पूछ लीजिए, मेडिसिन जब बनती है तब हाईएस्ट तंत्र प्रैक्टिस होता है, आपके बीज मंत्र को यूज किया जाता है। आयुर्वेद में टोबैको इज दी बेस्ट मेडिसिन। वैसे आप टोबैको खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसर, आपका शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन उसको अगर शुद्ध किया जाए और उसको यूज सही तरीके से किया जाए, तो आपके दांतों की प्रॉब्लम के लिए टोबैको सबसे बेस्ट मेडिसिन है। पायोरिया जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए मेडिसिन टोबैको सबसे बेस्ट चीज है। जर्मनी में देख लो कितने रिसर्च हो रहे हैं, सांप के पॉइजन से ब्यूटी इनहैंसिंग मेडिसिन बनाई जा रही है। तो सांप तो ऐसी चीज है, काट लिया तो पानी भी नहीं पीने देगा, जहर है ना। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? तो सब कुछ पॉसिबल है। जहां आपकी भावना जिस वे में जुड़ेगी उसी वे में आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आज इसलिए तंत्र के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि तंत्र का जब भी नाम लेते हैं तो हम एक अलग ही भाव में जाते हैं, हम कुछ अलग ही सोचते हैं। तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? सो हमारे वेद कहते हैं कि तंत्र पूरा शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। पार्वती जी ने शिव को पूछा कि ब्रह्मा ने ये सृष्टि की रचना तो कर दी, अब इसका संचालन कैसे होगा? और तब शिव पार्वती को अपने पंचमुख से, अपने अलग अलग मुख से अलग अलग स्तोत्र कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन कैसे होगा, ये पूरे विश्व का संचालन कैसे होगा, मनुष्य का संचालन कैसे होगा। और वहां उन्होंने 112 विद्या दी, जिसे हम विज्ञान भैरव कहते हैं, और विज्ञान भैरव में आपको सारी विधियां मिल जाएगी। सो तंत्र ऐसी चीज है जिसे हमने बहुत मिसअंडरस्टूड किया है। लेकिन अगर आप रामायण की स्टोरी को सुनेंगे और उसे समझेंगे, तो रामायण की स्टोरी और कुछ नहीं है लेकिन आपके 7 चक्रा के बारे में है। तो आपके मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार तक जितना कुछ भी होता है, वही तो रामायण है। युधिष्ठिर का 7 कोटि का जो युद्ध है, वो जो पूरा चक्रव्यूह के बारे में है, वो क्या है? इट इज अबाउट योर 7 चक्रास।
युधिष्ठिर को मोक्ष नहीं हो पाए, वो आखिरी कोठे से बाहर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी माँ पूरी कहानी सुनते सुनते सो गए। तो जब वो सो गए तो युधिष्ठिर भी सो गए। वो गर्भ में ये कहानी सुन रहे थे। तो गर्भ में ये जब आखिरी कहानी चल रही थी तब उनकी मदर सो गई, और वो सो गई और उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, और वो आखिरी पड़ाव जो है वो पास नहीं हो पाया। विल कम टू द क्वेश्चंस। आपको जितने भी क्वेश्चंस है प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए। सॉरी अभिमन्यु, आप बिल्कुल नोट डाउन करते जाइए, और हम आखिरी में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई एम सॉरी अभिमन्यु का 7 चक्रों का जो युद्ध है, 7 कोठी का जो युद्ध है, इट इज अबाउट योर 7 चक्रास। सो ये सारी चीजें तंत्र के ऊपर बेस्ड है, आपके प्राण तंत्र के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली खोज ही तंत्र है। जैसे हम घर में स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और बल्ब स्टार्ट होता है। अगर वायर में करंट स्लो है और आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो आप किस चीज को चेक करेंगे? आप बल्ब चेक करेंगे, बल्ब का पोस्टमार्टम करेंगे, या आप वायर चेक करेंगे और जहां से वो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो मेन सॉकेट को चेक करेंगे? आप क्या चेक करेंगे? सो हमारा प्रॉब्लम ही ये है, हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाते, हम प्रॉब्लम को ही अंदर करते रहते हैं। कुछ इंसान इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे बल्ब नहीं चल रहा है वो शायद बल्ब ही निकाल के खोल के अंदर पोस्टमार्टम करने बैठ जाए। ये हमारी इंसानी सोच है ऐसी। और इससे मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हमें इस बारे में सही ज्ञान मिलेगा। और सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपके भीतर से। जब आप कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट करेंगे। वेदांत कहते हैं कि हमारे फोन में कितने एप्स हैं, हम एक साथ फोन में सारे एप्स चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। व्हाट्सएप भी देखते हैं हम, फेसबुक भी देखते हैं हम, इंस्टाग्राम भी देखते हैं हम, सब कुछ देखते हैं, लेकिन क्या स्क्रीन हिलती है ऊपर की? ऊपर की फोन की स्क्रीन हिलती है? स्क्रीन नहीं हिलेगी। वो मूव जो अंदर एप्स है वही मूवमेंट करेंगे, और तभी आपका फोन वर्थ है। अगर स्क्रीन हिलने लग जाए और एप्स अटक जाए तो क्या होगा? हम कहेंगे फोन हैंग हो गया। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। आप समंदर को देख लीजिए, कितनी लहरें उठती हैं, कितनी लहरें उठती हैं, लेकिन लहरें ही तो समंदर है। आप दोनों चीज को अलग इमेजिन नहीं कर सकते। लहरें अलग नहीं कर सकते और समंदर अलग नहीं कर सकते। आप इमेजिन करके देखिए कि लहरें वहां से निकल के साइड हो गई है और समंदर बचा क्या है अंदर? कुछ नहीं बचा है। तो लहरें और जो नीचे का गर्भ है वो मिलके ही तो समंदर बना रहे हैं, वरना तो फिर वो खोदा हुआ तालाब हो जाएगा। अगर लहरों को अलग कर दिया तो वो तो तालाब हो गया ना। बस साइज थोड़ा बड़ा होगा, हमारी सोच से थोड़ा बड़ा होगा। सो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। सो प्राणिक हीलिंग यही है कि आप अपने प्राणों को कंट्रोल करना सीखे। आप जैसे प्राणों को कंट्रोल करना सीखेंगे अपना पूरा ज्ञान आपसे अंदर से बाहर आने लगेगा। क्योंकि जो चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सारी चीजें हमारे भीतर है। विज्ञान ले लो, लैंग्वेज ले लो, क्योंकि ये पहला जन्म तो हमारा है नहीं। हम कितने भवों से घूमते घूमते आए हैं। और ये चीज सिर्फ वेदांत नहीं, हमारे सारी रिलीजन कहते हैं। चाहे आप जैन हैं, आप चाहे हिंदू हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, हम कितने भवों से घूमते आ रहे हैं वो तो हमें किसी को पता नहीं है। जैनिज्म में बोलते हैं हमारे बहुत सारे तीर्थंकर आज भी यहीं पे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनका मोक्ष होना बाकी है। जब उनका मोक्ष होना बाकी है तो हमारा तो पता नहीं और कितने ऐसे भव हमें लेके यहाँ आना पड़ेगा। और उसी मोक्ष की प्राप्ति में हमें कांस्टेंट गतिशील रहना पड़ेगा। और उस चीज में हमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे योग करने पड़ेंगे, दान योग। सो आप किसी भी रिलीजन को ले लो, आप किसी भी योग को ले लो, सबका समन्वय करो। सब एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो।
आप उसी भगवान के बच्चे हो जिस भगवान को आप याद कर रहे हो। तो हम उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो हमारे कर्म उनसे अलग क्यों हैं? हमारे भाव उनसे अलग क्यों हैं? सो अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, ये चीज तभी पॉसिबल है जब इंसान स्थिर होगा। और स्थिर होने के लिए आपको अपने प्राणों का ही आधार लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसको आधार नहीं लेंगे, आपकी ऑरा हमेशा डांस करते रहेगी, इधर उधर मुंह करते रहेगी, और हमारे कई कितने रंग हमारे जीवन में लाते रहेगी। और एक बार आपकी खराब हो गई तो आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग अनुभव शुरू हो जाते हैं, विच इज अनप्लीजेंट। आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे। आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा भारी हो जाएगी, ऊर्जा भारी हो जाएगी, और आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ जाएंगे। ये चीज मैं नहीं कह रही हूं, ये चीज वेदांत कह रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चक्रा कैसे काम करते हैं। जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बहती है और बढ़ती है, अपना प्रभाव बढ़ाती है, तब वो जाके अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। हम अलग अलग चक्रा के ऊपर अलग अलग भाव से अपने प्राण ऊर्जा को लेके जाते हैं और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये क्रिया हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। रेकी में भी आपने किया होगा। रेकी में भी शायद सबसे पहला चीज यही है कि आप अपने इनर प्राण को बढ़ाएंगे, अपने चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, अपने आप को प्राणमय बनाएंगे, और आप सामने वाले को हीलिंग देंगे। आप खुद को भी हीलिंग दें, सामने वाले को भी हीलिंग देंगे। तो प्राण जब बढ़ेगा तभी आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, और चक्र एक्टिवेट होंगे तभी आपके अंदर ज्ञान उद्भव हो सकता है। वरना आप कितनी भी पढ़ाई कर लो। मैंने ये एग्जाम्पल लास्ट सेशन में भी दिया था। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो सारे अव्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्योंकि सारे वो भाव अपने अंदर ले ही नहीं पाते हैं जो टीचर उनको दे रही है। सबका अपना अपना तरीका है, बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सो प्राणिक हीलिंग के लिए बहुत सारे नियम हैं। किनको प्राणिक हीलिंग नहीं करना चाहिए, या प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, या सीखना नहीं चाहिए कुछ टाइम के लिए। गर्भवती स्त्री एक्सट्रीम प्राणायाम की क्रियाएं नहीं कर सकती है, एक्सट्रीम प्राण अप डाउन नहीं कर सकती है। तो गर्भवती स्त्री को बिल्कुल इस चीज को अवॉइड करना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाती है। Anybody who has high BP, high sugar should avoid। या फिर इतना उनको अपने शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने शरीर के प्रतिभाव को समझ पाए। Anybody who has epilepsy, और जिनको दौरे पड़ने के केसेस कभी देखे हैं या हुए हैं, उनको ये चीज प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और किनको नहीं देना चाहिए हीलिंग, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। हु हैज नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, प्राणिक हीलिंग की ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ली है, तो आपको प्राणिक हीलिंग नहीं सिखाना चाहिए। प्राणिक हीलिंग हमेशा किसी ट्रेन्ड इंसान से, या फिर बेस्ट है अपने गुरु से ले, या कोई ऐसे गुरु से ले जो इसमें मास्टर है। सो प्राणिक हीलिंग क्या है? प्राणिक हीलिंग आपको ऊर्जा देता है, सोच देता है। तंत्र आपको दिशा देता है, मार्ग देता है। और वेदांत आपको चरम सीमा देता है, यानी रिजल्ट देता है। जो पहले आप अपने प्राण का उत्थान करेंगे, प्राण को पूरी तरह से अपने शरीर में भरेंगे, फिर उसे आप गाइड करेंगे, और वेदांतिक रूप से आप उसका रिजल्ट पाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, ठीक है? आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर। इनहेल करते
अपना अटेंशन अनाहत चक्र पे लेके जाएंगे। अनाहत चक्र पे ऊर्जा को महसूस करें। प्रकाश को विजुलाइज करें। धीरे से इनहेल करते हुए अपना ध्यान अनाहत से मूलाधार पे शिफ्ट करेंगे। अपने ध्यान के साथ उस प्रकाश को भी अपने मूलाधार पे शिफ्ट करें। इनहेल एंड स्लोली इस प्रकाश को अपनी सांसों के साथ स्वादिष्ठान पे लाएंगे। इनहेल ध्यान के साथ प्रकाश को, ऊर्जा को मणिपुर के ऊपर लाएंगे। इनहेल attention on your अनाहत चक्र। प्रकाश को अपने साथ मूव करें अनाहत चक्र पे। इनहेल प्राण के साथ प्रकाश को विशुद्धि पे लाएंगे। इनहेल bring it to the आज्ञा चक्र। एक लंबे इनहेलेशन के साथ उसे लेके जाएंगे सहस्त्राल पे। प्रकाश को वहां छोड़ देंगे और अपने पूरे शरीर में फैलने दें। स्लोली अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने भीतर की ऊर्जा, चेतना और ज्ञान को नमन करेंगे। शांति शांति शांति। स्लोली दोनों हाथों को रब करेंगे। Put it on your eyes and you can open your eyes when you are ready. So ये ध्यान में हमने तीनों चीजों को महसूस किया। पहले तो हमने प्राण को लिया, अपने अनाहत पे लाइट का अनुभव किया। ये क्या था? प्राणिक हीलिंग। फिर हम ध्यान को लेकर गए मूलाधार के ऊपर और धीरे धीरे से उसे अपलिफ्ट किया। ये था तंत्र योग। और उसके बाद हमने ध्यान को सहस्त्राल पे ले गए और उस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दिया। ये था वेदांत।
सो तीनों का अनुभव बहुत ही सरल है, लेकिन सरल दिखने वाली चीजें हमेशा बहुत बड़े प्रभाव देती है। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। हम क्वेश्चंस वेलकम करेंगे, इसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मैं एक अनुभव बताती हूँ। हमने यहाँ पे थेरेपी बेस्ड प्राणायाम का एक सेशन रखा था। सब लोगों को एक एक फॉर्म दिया गया था, जिसमें उनको अपने बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना था। उनको लगा कि नॉर्मल है, प्राणायाम ही तो कराएंगे और तो क्या कराएंगे। उन्होंने फॉर्म तो भरा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मेंशन नहीं किया। और हम हर रोज उनको गाइड करते थे कि कौन सी चीजें किनको नहीं करना है, एंड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। बट ये चीज मेरे अब तक के अनुभव में मैंने देखा है, इंस्ट्रक्शंस कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। सबको ऐसा है कि जो मिल रहा है बटोर लो। लेकिन एक बच्चा पिज्जा जैसे पचा सकता है, 80 साल का इंसान नहीं पचा सकता। उनको ज्वार की रोटी ही पचेगी। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, उनकी उम्र में नहीं है। टाइम के साथ शरीर और सब कुछ बदलता है, तो हमें भी उस चीज के साथ ढल जाना चाहिए। आपके अनुभव कैसे भी रहे हो, उसको साइड रख के अपने अनुभव को समय के साथ जोड़ के लाना चाहिए, ना कि उस समय के साथ। 80 साल पहले आपने क्या किया था, वो आज 2025 में बिल्कुल लागू नहीं पड़ सकता है। हम हम उसका आधार ले सकते हैं, वो एक्सपीरियंस को सपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन 2025 इज अ टेक्नोलॉजी एरा। तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि हम तो जमीन में आग जला के खाना बनाते थे, तो आज भी वैसे ही बनना चाहिए। पॉसिबल नहीं है। समय अलग है, नीड अलग है, सब कुछ अलग है। इंसान भागे जा रहा है, भागे जा रहा। चूल्हा जलाने बैठेगा तो भागेगा कब? सो ये समय की रिक्वायरमेंट है। हर चीज हमारे अनुरूप हमें समझ के लेनी चाहिए। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको जिस किसी को भी हाइपरटेंशन है या अल्सर की बीमारी है, शुड नॉट प्रैक्टिस भस्त्रिका। उन्होंने सुना नहीं, उनको लगा नॉर्मल प्राणायाम ही तो है। तो उनको जो जलन हो रही थी छाती में, कुछ दिनों के बाद अल्सर में बाहर आई। और कुछ दिन के बाद इतने बुरे अल्सर हुए कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। सब कुछ मिल रहा है तो सब डाइजेस्ट हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सो फ्री में मिले या पैसे से मिले, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या अनुकूल है, वही करें। हरिओम। सो एनी क्वेश्चन यू यस, हैव अभी in your इस mind, बात any पर आपके doubts मन you में have बहुत in सी your mind? जिज्ञासाएं उभर रही होगी। जिज्ञासाओं का समाधान अभी समय हमारा क्वेश्चन आंसर का रहेगा। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। हैंड राइज कीजिए जिनको भी मन में कोई। अशोक जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे प्राण हीलिंग का मतलब वही हुआ, अपने प्राणों को संचित करके उसका उद्वारोहण करना। प्राण हीलिंग का मतलब है अपने अंदर प्राण की पूर्ति करना, प्राण का उत्थान करना। इज अ तांत्रिक वे ऑफ प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग। उससे भी प्राणिक हीलिंग ही हो रहा है, लेकिन उसका बेस जो है वो तंत्र है। अदरवाइज प्राणिक हीलिंग का सिंपल मीनिंग समझे तो, जैसे मैंने आपको बोला, प्राण प्राण की कोई डेफिनेशन नहीं है। प्राण के बहुत सारे रूप है, और उस प्राण को अपने अंदर भरपूर तरीके से संचालित करना, इतना भर लेना कि आप उस ऊर्जा को अपलिफ्ट करें। अपने साथ साथ में आप जब किसी और को हीलिंग दे, तो उनके ऊपर भी ये वर्क करे। मधु जी। उमर, आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया और दिल से ये बता दिया कि जो इसके पात्र नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है आपकी बॉडी सांस ऑक्सीजन से ले रही है, तो उसे शायद प्रामाणिक हीलिंग नहीं सूट कर पाएगी, क्योंकि वो सांस को उठा ही नहीं पाते। तो छोटे मोटे प्रयोग कर कर अपना देख चला रहे हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा प्रेक्षा ध्यान लगता है, जो कि हमारे महाप्रज्ञ जी ने छोटे छोटे सांसों को देखना, दीर्घ श्वास कितना कर सकते हैं।
या अरहम की ध्वनि। तो केवल मैं इस उत्सुकता से आई थी। हम मैंने मधु जी, रेकी भी की। आप जो बात मैंने कह रही रेकी हो भी की। बिल्कुल सही है। जो प्रयोग आज हमने जाना प्राण को ऊपर, तो अंतर यात्रा जब हम करते हैं तो उसमें जी क्या किया जी जाता है? जी, बिल्कुल 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 संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम, मैं देख रही हूँ कि आपके जो वर्ड्स है वो प्राणिंग को मेडिटेशन टाइप ही है, जो सांस मेडिटेशन में भी हम सांसों को ही देखते हैं। बिल्कुल, शरीर के अंदर जो है वही देखेंगे, है ना। और प्राण का तो मतलब ही ये है, टू ब्रीथ। अपने आप में अंदर प्राण का संचार तभी होगा जब हम सांसें लेंगे, लेकिन उसके उत्थान के लिए एक अलग अलग क्रियाएं हैं। नॉर्मल सांस तो हम रोज लेते हैं, जैसे आपने बोला कि हमें पता ही है हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या इतना एफिशिएंट हो रहा है, इतना हो जा रहा है? अगर हो नहीं। जाता तो इतने सारे लोग आज हम यहाँ नहीं बैठे हैं होते, है ना। और ऐसे हमारे जैसे कई सारे लोग इस चीज की खोज में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सो उस चीज का भरपूर यूज करने के लिए अलग अलग क्रियाएं दी गई हैं। सो वो क्रियाएं सीखने के लिए हम सेशंस, मतलब जो प्रैक्टिसनर होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। सो आपने बिल्कुल सही कहा, ध्यान भी वही है, प्राणिक हीलिंग भी वही है, लेकिन ध्यान एकाग्रता दिखाता है। प्राणिक हीलिंग, जब प्राण आपके अंदर संचालित होगा तब आप एकाग्र भी हो पाएंगे। सो प्राण इज अ सोर्स फॉर एवरीथिंग। आनंद भाई जी, अलका अभी जी। टाइम बहुत कम है। पॉइंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे, पर अभी हम समय का ध्यान रखते हुए समापन की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर क्लास वैशाली जी। और प्राणिक हीलिंग मुझे लगता है सबको समझना, जानना और उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि ये अगर समझ में आए तो बहुत सिंपल वे, इजीली हम इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो सहजता से हम इसको यूज कर सकते हैं। बस वही होता है कि एक ट्रेनर अच्छा मिलना चाहिए, और आपके रूप में एक अच्छा ट्रेनर हमें मिला है। तो एक बार सब आज के क्लास के लिए ओम ओम आरहम करे, अरहम, दोनों हाथ ऊपर करे अरहम। और उनके लिए ओम आरहम तो करे। अलका जी, जैसा एंड कि हमने ग्रुप में मैसेज भी किया था, 1, 2, 3 दिसंबर 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यशाला भी हमारी होने वाली है प्राणिक हीलिंग की। और इस वैशाली जी हमारा मार्गदर्शन करेगी, और समय रहेगा दोपहर 4:15 से 5:15। 3 दिन का हमारा वर्कशॉप होगा। जो भी प्राणिक हीलिंग के बारे में और अधिक विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। 3 दिन का हमारा प्रशिक्षण कार्यशाला होने वाली है, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोग ऑलरेडी प्राणिक हीलिंग में रजिस्टर कर चुके हैं, एवरी डे प्राणायाम करें। और कुछ ना कर सके तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम करें, क्योंकि किसी एनर्जी को बहुत सारा अपने अंदर लेने के लिए आपको उतना पावरफुल बनना जरूरी है। मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया, उसको बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि कौन सी चीज किसको क्या अनुभव देने वाली है वो हमें पता नहीं है। सो हमें हर अनुभव के लिए तैयार रहना है। तो वो प्लीजेंट भी हो सकते हैं, अनप्लीजेंट भी हो सकते हैं, बट मोस्टली प्लीजेंट ही होंगे। इट्स फॉर योर गुड। प्राण ही है, हम इतने सालों से प्राण ले रहे हैं, उसी से तो जिंदा है। तो प्राण हमें बिल्कुल हमारे शरीर में खराब नहीं करेंगे। इट इज अ लाइफ फोर्स टू लीव अलोंग। तो इस चीज के लिए तैयार रहने के लिए हमारे शरीर एनर्जी को बेयर करे, इसके लिए आप रोज प्राणायाम करें, जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। ये सारी चीज करके आप अपने शरीर को थोड़ा सा ताकतवर बनाएं, ओम ताकि अरहम। आगे जब हम हाईएस्ट क्रियाएं करेंगे या फिर थोड़ी और टफ क्रियाएं होगी, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार रहे। आगे सर, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। बढ़िया बढ़िया वैशाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन, इतना अच्छा। और हमारे पास में, हम मराठी में बोलत है, तुझा है तुझा पासी परी तू जागा चुकलासी। हमारे पास ही है सब कुछ, वो कस्तूरी मूर्ख के समान हम भूल गए। तो बहुत सुंदर आपने सेशन लिया है। हमें आपने बता दिया है कि आपके पास खजाना है, फिर भी आप क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये खजाना की आज हमें पता चला है आपके माध्यम से। और सही मायने में ये प्राण बहुत है। प्राण बोले तो हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वो हमारे जन्म और मरण में का अंतर है। एक एक ब्रेथ यानी हमारे जन्म और मरण में का अंतर। और हर सांस हमारे सेल तक अगर पहुंचती है, द लास्ट एलिमेंट इन आवर बॉडी इज अ सेल। उसमें सेल में आरएनए डीएनए होता है,
पीसी द्रव्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो वहां तक अगर हम पहुंचते हैं तो हमारा सूक्ष्म तक भाग अगर रिकवरी होती है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी रिकवरी होती है। तो बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है। आपका तीनों संस्थाओं की ओर से मैं पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और ऐसी ही सेवा निरंतर आपके आगे मिलेंगी। इसी कामना के साथ में बाकी जो साधक हमारे जुड़े देश प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो अविरत प्रयत्न करते हैं इस श्रृंखला को चलाने के लिए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू एवरीवन। ओम अरहम। थैंक यू। ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस सर, यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। यस, स्लोगन अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।